जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अपनी टॉप 10 की सीरीज चल रही थी, उसके 12 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए। आई होप आपने एक लेक्चर को देखा होगा। अगर नहीं देखा हो जाके वहां पे प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाबू ये पार्ट है 13वां पार्ट। हाँ जी बाबू, आपकी स्क्रीन पे सवाल आएंगे और मैं इधर आपको सोल्व कराऊंगा। सवाल घर आएंगे, सोल्व इधर कराऊंगा। बात क्लियर? हाँ जी। स्क्रीन पे बाबू पहला सवाल आ गया बेटा। जैसे मैंने कहा था कि सर जैसे ही अब 15 सवाल आएंगे, जब तक 20 लेक्चर होंगे तब तक 15 सवाल आएंगे। फिर जैसे 21 से लेकर 30 तक आएंगे, 5 सवाल और बढ़ा देंगे। चलो जी, सवाल नंबर पहला बाबू क्या लिखा हुआ है? सवाल नंबर पहला, ऐसी क्या रुको, एन अवयव के समुच्चय ए के उपसमुच्चय की संख्या। बेटा आपके पास एक समुच्चय है जिसमें कितने एलिमेंट है, यानी कि आपके पास समुच्चय ए है, उसमें अवयव की संख्या कितनी है? एन है। तो आपको बताने की उपसमुच्चय की संख्या कितनी होती है? किसकी? उपसमुच्चय की संख्या। बेटा याद रखना, उपसमुच्चय की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n। चाहे घात समुच्चय की पूछे चाहे उपसमुच्चय की पूछे, तो उसकी जो मान होता है वो कितना? 2 की पावर n होता है। चलते सवाल नंबर 2 की ओर। क्या लिखा हुआ है? आपको बोला साइन 75 का मान निकालो। बाबू साइन 75 का मान कैसे निकालते हैं? आई होप आपको पता होगा, नहीं पता हो तो देखो स्क्रीन पे। सर साइन 75 क्या लिखूंगा? 30 प्लस का 45। अब बेटा एक फॉर्मूला आता है अपने पास क्या होता है? मेरे से पहले सोल्व कर सकते हो तो करो। सर फॉर्मूला आता है साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी। आई होप बेटा आपको ये चीजें क्या होगी? क्लियर होंगी। अब रख दो ये वाले मान। सर साइन ए और कोस बी प्लस साइन बी और कोस ए। चलो जी बेटा, इसका मान कितना? 1/2। इसका मान कितना? 1 अंडर रूट का 2। 1/√2। इसका मान 1 अंडर रूट 3/2। बेटा एलसीएम कितना आया? सर 2 प्लस का अंडर रूट का 2। बाबू एलसीएम से एलसीएम कितना आया? यहाँ पे कितना आया? 1 आया। एलसीएम से एलसीएम कितना आया? अंडर रूट का 3। ये आपके पास राइट आंसर। चलते सवाल नंबर 3 की ओर, जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? सर कोसेक इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड में कितना है? 2x है। ये किसके बराबर है? बेटा ये बताओ, ये आपको पता है क्या? मैंने बोला सर क्या पता है? आप इस वाले प्रोग्राम को अगर मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा तो आप लिख सकते हो इसको। हाँ जी सर। तो सर ये साइन में अगर कन्वर्ट होगा तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब देखो ये फॉर्मूला देखा लग रहा है क्या? हाँ जी सर बिल्कुल लग रहा है। किसका? 2 tan इनवर्स x का। बेटा ये फॉर्मूला तो आपको आई होप याद ही होगा। चलो जी करते सवाल नंबर 4 की शुरुआत। क्या लिखा हुआ सवाल? आई होप दिख रहा होगा आपको। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। 1 प्लस का ओमेगा और 1 प्लस का ओमेगा का स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा की पावर 8। चलो ये करते हैं सवाल को सोल्व। क्या लिखा हुआ है? सर इसको लिखेंगे इतने पार्ट को। बेटा अपने पास एक रिलेशन होता है 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि कितना होता है? 0। इतना मान होगा, ये उधर जाए किसका जाएगा? माइनस का। चलो जी सर क्या जाएगा? माइनस का ओमेगा का स्क्वायर मल्टीप्लाई। बेटा इतना जो मान है दोनों का, ये इधर क्या जाएगा? सर माइनस का जाएगा, माइनस का ओमेगा। और बाबू ये बताओ ओमेगा की पावर 4 का मतलब ये हुआ सर ओमेगा की पावर 3 और इंटू में ओमेगा, और ओमेगा की पावर बाबू 3 का जो मल्टीप्लाई 3 6 9 12 इनका मान 1 होता है। तो बेटा कितना बचा? ओमेगा, यानी 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा क्या लिखेंगे? माइनस का ओमेगा का स्क्वायर। 7 8 इज 8, 76 आ गया। पूरा बचा 2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता बेटा? माइनस का ओमेगा होता है। अब देखो पावर ऐड करो। सर 3 4 और 6 और ओमेगा और 6 का मान कितना? 1। अब नेगेटिव है पॉजिटिव देखो सर 2 3 और 4। बेटा माइनस की अगर साइन अब अपने पास क्या हो? सम हो तो वैल्यू क्या जाती है? पॉजिटिव। ये आपका राइट आंसर। आई होप इस स्क्रीन पे जो 4 सवाल दिख रहे हैं बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल सारे समझ में आ रहा है। चलते सवाल नंबर 5 की ओर। आपकी स्क्रीन पे सवाल नंबर 5 आ चुका है। बेटा क्या लिखा हुआ है? सवाल नंबर 5, कितने प्रकार से 6 व्यक्तियों को एक गोल मेज पर बिठाया जाता है? बेटा आपके पास टोटल 6 लोग हैं और 6 लोगों को राउंड टेबल पे बिठाना है। और राउंड टेबल का कंसेप्ट आई होप मैंने लास्ट वीडियो में बहुत बार बताया होगा। क्या बताया था? सर जितने अपने पास पर्सन है उसमें से एक क्या कर लेते हैं? कम
लेते हैं उसका क्या लेते हैं फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है। खोलते कैसे है आई होप आपको पता होगा। बेटा 5 है, इसको 1 तक पहुंचाओ, 4 3 2 और 1, इसको सॉल्व करो तो ये आएगा। सवाल नंबर 6, एक आपके पास बाइनोमियल का सवाल लिखा बाबू सर 3x और डिवाइड में कितना है सर x का स्क्वायर के ऊपर x स्क्वायर डिवाइड में कितना है 6 की पावर 9 के प्रसार में x की पावर 17 का x की पावर 17 गुणा। बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लेकिन फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब ये ऊपर वाला प्रोग्राम नीचे होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर। r का जो मान होता है वो क्या होता है एन अल्फा, यानी कि एन अल्फा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना 9। सर घटाना होता है किसको? इसको। बेटा इसको सोल्व करो तो सर माइनस का 1। बाबू ये बताओ 17 में से अगर 9 गए तो कितना बचा होगा सर 8, और 8 का मतलब हुआ सर प्लस का 8, क्योंकि ऊपर बचेगा माइनस का, नीचे भी माइनस का। बाबू अब गुणा बताना है सर, अगर r का मान 8 है तो पद कितना होगा 1 जस्ट बेटा। अच्छा जी सर पावर कितनी है 9 और यहाँ पे आएगा 8 सर 3 और यहाँ पे आएगा 1/6 की पावर 8। बेटा ये जो मान होता है वो यहीं पे होता है, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे ट्रांसफर होता है। अब बेटा इसको कैसे लिखूंगा 9 से 1 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि सर दोनों का अंतर कहाँ आता है नीचे आता है। इसको लिखूंगा 3 की पावर 1 और इसको क्या लिखूंगा सर 2 गुणा 3 की पावर 8। बेटा कुछ कटे तो काट देना और इसको क्या करना है आपको सोल्व करना है। चलते सवाल नंबर 7 की ओर। क्या लिखा हुआ है आपके पास सर? सवाल नंबर 7 लिखा हुआ है आपके पास k प्लस का 1 और k प्लस का 3। बाबू ये कहाँ पे है सर? ये तीनों जो मान है वो कहाँ है जिप्पी में गुणोत्तर श्रेणी। बाबू जब आपके पास 3 पद अगर गुणोत्तर श्रेणी में हो तो समझ क्या होता है b स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर और साइड वाले का मल्टीपल। अगर बाबू सेम एजिटीज आपके पास समांतर श्रेणी में होता तो बीच वाले का दुगना और साइड वाले का योग होता। चलो जी करो बाबू इसका स्क्वायर। सर इसका स्क्वायर करेंगे तो सर पहले का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर और 2 गुणा पहली गुणा दूसरी। सर साइड वाले का गुणा, बेटा गुणा करो तो k स्क्वायर और प्लस का कितना जाएगा सर 3k जाएगा। बाबू आई होप ये वाला मान इससे कट गया होगा सर, ये बचा 2k ये बचा 3k। बाबू ये उधर जाएगा सर, 3 में से 2 गया तो कितना बचा k और बराबर में कितना है 1। ये आपके पास राइट आंसर। आई होप सवाल नंबर 7 तक की जो पेशकश है आपको समझ में। चलते सवाल नंबर 8 की ओर। सवाल नंबर 8 बाबू स्क्रीन पे आ चुका है। आपके पास एक मैट्रिक्स का सवाल दे रखा है, आपको 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, उनका जो योग है वो किसी के इक्वल दे रखा है, तो बोल रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है भाई सर? सवाल नंबर 8 दे रखा है और 8 में क्या बोल रहा है, यदि आपके पास a का जो मान है वो 1 2 5 6 और b का जो मान है भाई वो कितना दे रखा है सर 3 5 x माइनस का 4। अब बोल रहा है कि दोनों का जो सम है, दोनों का जो सम है वो कितना रखा है 4 7 और 6 और 2। तो बोल रहा कि x का मान निकालो। बेटा सर पहले दोनों का क्या करना पड़ेगा सम करना पड़ेगा, वो किसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर। करो तो कैसे करते हैं 2 मैट्रिक्स का योग सर, यानी 11 11 से, यानी पहला वाला पहले वाले सेट होगा, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से। सर कितना हो गया ये हो गया 4, ये कितना हो गया बेटा सर ये हो गया 7, ये कितना हो गया भाई सर 5 प्लस का x हो गया, ये कितना हो गया सर प्लस का 2 हो गया। ये जो मान है वो किसके बराबर है इस वाले योग के बराबर है, तो 4 7 6 और 2। सर x वाले एलिमेंट के बराबर सर 5 और x बराबर में 6। बाबू x का मान अगर निकालोगे तो अपने पास आंसर कितना आएगा 1 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। चलते सवाल नंबर 9 की ओर। यदि आपके पास 3 बिंदु रखे हैं, बाबू क्या दे रखे हैं 3 बिंदु, x y दे रखे हैं 3 2 दे रखे हैं और 1 और 3 दे रखा है। बेटा ये जो तीनों बिंदु है ना ये क्या आपस में संरेखीय है, और संरेखीय अगर कोई बिंदु 3 संरेखीय तो बेटा कंडीशन क्या बताई थी मैंने बताई थी इन दोनों का ढाल आपस में क्या होगा इक्वल होगा। और ढाल कैसे निकालते हैं 2 बिंदुओं का ढाल कैसे निकालते हैं बेटा सर y2 माइनस का y1 और x2 माइनस का x1। सेम एलिमेंट इधर लगा दो फॉर्मूला सर y2 माइनस का y1 डिवाइड में x2 माइनस का x1। आपके पास कुछ संबंध बनेगा सर y2 माइनस का y1 यानी कि 2 माइनस का y, नीचे कितना बेटा सर 3 माइनस का x हो गया। अच्छा जी सर
अब उन दोनों का ढाल निकालो। सर y2 माइनस का y1 कितना गया 1 हो गया डिवाइड। सर x2 माइनस x1 कितना गया माइनस का 2 गया। बेटा सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। इसके से किया तो सर माइनस का 4, इसके से किया तो प्लस का 2y हो गया। बराबर में कितना बेटा सर 3 माइनस का x हो गया। ये x इधर आया तो सर 2y प्लस का 8 और ये वाला इधर आया तो सर माइनस का 7। आई होप आप सबके पास ये ऑप्शन में दिख रहा होगा। चलते सवाल नंबर 10 की ओर। आपको दो बिंदु दे रखे हैं और दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी। बाबू अभी अभी मैंने बताई है, इसका फॉर्मूला बताया, तो आपको प्रवणता इसकी निकालनी आनी होगी। कैसे निकालोगे, जब आपको दो बिंदु दे दिए जाए। सवाल नंबर 10 क्या दे रखा है 0, माइनस का 4 और माइनस का 6, 2 से होकर जाने वाली रेखा का ढाल कैसे निकालते बेटा। अभी अभी फॉर्मूला लिखा है y2 माइनस का y1, x2 माइनस का x1। सर y2 माइनस का y1 तो कितना हो गया, यानी कि माइनस का 6 है ना, 2 और माइनस का प्लस का कितना चाहिए बेटा 6 हो जाएगा। नीचे कितना सर x2 माइनस का x1 तो माइनस का 6, तो बेटा आंसर कितना आएगा माइनस का 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलते सवाल नंबर 11 की ओर। एक आपको वर्त का समीकरण दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, वर्त का समीकरण दे रखा है 3x² 3y और माइनस का 5x, माइनस का 5x और माइनस का 5y प्लस का 4 बराबर का 0 का वर्त का केंद्र क्या होगा और इसकी त्रिज्या क्या होगी। वर्त का केंद्र क्या होगा और इसकी त्रिज्या क्या होगी। बेटा जब आपको केंद्र दे और त्रिज्या पूछ ले तो फॉर्मूला क्या होता है सर g² और f² और माइनस का c। सर केंद्र कैसे निकालते हैं, मैंने कहा सर x वाले गुणांक का 2 का भाग दीजिए और चिन्ह बदल, लेकिन सर चिन्ह बदलेंगे जब इनके गुणांक क्या होंगे 1 होंगे और बेटा 1 बनाने के पूरे समीकरण 3 का भाग देंगे। सर ये लो और ये लो, माइनस का 5/3 माइनस का 5/3 और प्लस का 4/3। बेटा ये निकाला तो इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा और चिन्ह बदलना पड़ेगा। 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पे कितना जाएगा सर 5/6, यानी कि 5/6 यहाँ पे दूंगा तो सेम कितना जाएगा 5/6। अब इसको सोल्व कर लो भाई। सर r का मान यहाँ से निकालेंगे, रखो कितना 25/6 और प्लस में कितना लिखोगे सर 25/6 और माइनस का c का c का जो मान रखो बाबू यहाँ से कहां से निकालोगे, यहाँ से निकालो कितना सर 4/3। और वो एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा सर 36 अपना एलसीएम आएगा। लो जी सर बेटा ये कितना गया 25, ये कितना गया 25 और 36 में भाग दिया तो 12 और 12 को 4 से गुणा करोगे तो कितना 48। ये अपना राइट आंसर। बाबू ये बताओ 25 50 और 50 में 2 गए तो कितना सॉरी 48 गए तो 2, नीचे कितना सर नीचे है 36, कितना बेटा 36। ये कटेंगे तो राइट आंसर कितना जाएगा सर अंडर रूट में 18 और अंडर रूट में 18 का मतलब कितना होता है सर 2 गुणा 9 और 9 बाहर आ जाएगा 3 के रूप में। तो r का मान बाबू कितना आएगा अपने पास 2 अंडर रूट का 2 और इंटू में कितना 3। ये इसको सोल्व कर लेना भाई, थोड़ा सा डाउट लग रहा है सोल्व करके देख लेना। चलते सवाल नंबर 12 की ओर। बेटा आपको सवाल नंबर 12 क्या दे रखा है, एक परवलय का समीकरण दे रखा है। एक परवलय का समीकरण दे रखा है, आपको उसका नियता का समीकरण बताना है, उसको नियता का समीकरण बताना है। बेटा सवाल नंबर 12 y² 8x है इसकी नियता। बेटा मैंने कहा क्या कहा, जहां पे सिंगल पावर है वो अपना परवलय उधर खुलता है। सर अगर इधर खुलता है तो नियता इधर आएगी, और मैंने क्या कहा अगर ये पॉजिटिव है तो अपनी नियता क्या आएगी नेगेटिव आएगी। तो सर ए निकालेंगे और ए निकालने के लिए क्या कहा सिंगल पावर वाले में 4 का भाग दे दो, तो सर 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा राइट आंसर 2, तो x बराबर माइनस का 2 और इधर कितना है बेटा ये आ जाएगा आपका आंसर। चलते सवाल नंबर 13 की ओर। सवाल नंबर 13 क्या लिखा है बेटा, आपको लिमिट का सवाल दे रखा है। लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और x का स्क्वायर और माइनस का 3x प्लस का 2। बाबू डिवाइड को कितना दे रखा है सर x² दे रखा है प्लस का x दे रखा है और प्लस का सॉरी माइनस का 6 दे रखा है। आपको इसका मान बताना है। बेटा कहा था मैंने जब कभी भी इंफिनिटी दे रखी हो, लिमिट इंफिनिटी दे रखी हो, तो आपको ये जो टर्म दे रखे हैं अधिकतम पावर उसका क्या देखना है, पहले तो पावर देखनी है। अगर पावर अगर समान हो तो उसका जो कोएफिशिएंट उसका जो रेशियो होता है वो अपना क्या होता है आंसर होता है। बेटा इसका गुणा कितना 1, इसका गुणा कितना 1, तो बाबू इसका राइट आंसर कितना जाएगा 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा। चलते सवाल नंबर 15 की ओर। बेटा एक सवाल रखा है y बराबर
आपको दे रखा है y बराबर tan इनवर्स और अंडर रूट में। आई होप आपको ये सवाल आता होगा 1 माइनस का कोसक से और 1 प्लस का कोसक से। बेटा ये वाली जो वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, लेकिन आई कहां से वो चीज में सिखाने की कोशिश करता हूं। सर y बराबर tan इनवर्स है। अच्छा जी सर, बाबू अपने पास ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला आता है सर 1 प्लस का cos 2x, और बेटा फॉर्मूला क्या होता है सर 2 cos। बेटा अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आता है cos आता है, अगर यहाँ पे साइन आ जाए तो बेटा क्या, सॉरी माइनस आ जाए तो क्या जाएगा साइन आ जाएगा। लेकिन याद रखना यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना जस्ट आता जाएगा, तो सर यहाँ पे कितना है आधा, सॉरी 1 है तो कितना जाएगा आधा जाएगा। तो क्या लिखेंगे सर 2x/2, सर 2 cos स्क्वायर और x/2। बेटा 2 से 2 कट गया और साइन बेटा cos tan है तो अंडर रूट में tan स्क्वायर और बाकी वाला क्या बनेगा सर tan इनवर्स और यहाँ पे बन जाएगा tan x/2। बेटा काटोगे तो y का जो मान है वो कितना जाएगा x/2, और बेटा हमें क्या चाहिए इसका अवगुण चाहिए, अवगुण करोगे तो 1/2 कांस्टेंट था और इसका आज के साथ बेस किया तो 1 हो गया। आज की क्लास का लास्ट और जबरदस्त सवाल है बेटा, मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। आई हूँ सर समाकलन क्या दे रखा है, दे रखा है सर साइन का स्क्वायर दे रखा है, साइन स्क्वायर और माइनस का cos स्क्वायर x और इनटू में dx है। बाबू नीचे कुछ दे रखा है, ये एनसीईआरटी का सवाल है। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। हाँ जी बेटा सवाल आज की क्लास का लास्ट सवाल है और आपको ध्यान से इसको समझना है। बेटा इसका डिवाइड इसमें दे सकते हैं अलग अलग, इसका डिवाइड इसमें दे सकते हैं। अच्छा जी सर बिल्कुल दे सकते हैं। बाबू इसका भाग इसमें दिया तो सर साइड वाला तो कट गया, बच्चा नीचे किया cos और ऊपर जाके बाबू क्या बन गया सर sec स्क्वायर x बन गया माइनस का। सर ये इसका भाग इसमें दिया तो cos कट गया और नीचे बचा साइन स्क्वायर, ऊपर जाके क्या बन गया बाबू cos स्क्वायर, सॉरी cosec स्क्वायर बन गया। आई होप ये आ गया। बाबू इसका समान क्या होता है सर sec स्क्वायर का होता है tan x और सर cosec स्क्वायर का क्या होता है लाला माइनस का कोट। तो बेटा क्या आ जाएगा माइनस पहले से था और क्या हो गया एक और आ गया तो प्लस का c। बाबू ये अपने पास क्या जाएगा राइट आंसर। आई होप आप सभी को ये आज की जो क्लास है बेटा आपको एंजॉय आया होगा और मजा आया होगा। बेटा कई बच्चों की शिकायत क्या रहती है, वो लोग बैठ के लाइब्रेरी में सर या तो सोर्स देखते हैं या सर वो रील्स देखते हैं या फिर सर दोपहर का टाइम है बढ़िया 3-4 घंटे की नींद लेते हैं और शाम को 4-5 बजे उठते हैं, वहां पे निकलते हैं और सर घर पे पहुंच जाते हैं। बेटा उनको लाइब्रेरी में जो बैठ के सो रहे हैं या फिर रील्स देख रहे हैं उनके लिए एक बात ये है बेटा, या आप कुछ खो रहे हैं। अगर बैठ के लाइब्रेरी में कुछ या तो सो रहे हैं तो बेटा आप कुछ खो रहे हैं, अपने माँ बापू के सपने के साथ साथ अपने उन लोगों का भी सपना तोड़ रहे हैं जो आप लोग से उम्मीद लगा के बैठे हैं। बेटा आपके पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस उससे भी ज्यादा है। टाइम कम है सिलेबस ज्यादा है। बेटा जितनी कोशिश हो बार बार चीजों को याद करने की कोशिश करो, जितना लिखोगे जितना घिसोगे आपकी जो कामयाबी उतनी ही आपके पास आती रहेगी। बाकी 3 लाख लोगों से 4 लाख लोगों से अगर अलग निकालना है तो बेटा आज उन लोगों से भी हटकर मेहनत करने की आपको जरूरत है। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।